आपका अपना प्यारा सा चैनल आरपी इंस्टीट्यूट। सो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में 3 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। हम एक बार डिस्कस करें व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कैथोड एंड एनोड, ठीक है। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। मतलब और उसके अंदर हमने देखा था कि ये एनोड कैथोड एक कंपोनेंट है। फिर हमने क्या देखा था इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस किया था, ठीक है। इनका मीनिंग समझा था हमने कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे हमारा थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो कि कौन किसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, कैसे इलेक्ट्रोलाइट को पहचानेंगे, ठीक है। वो हमने डिस्कस किया था। दैट वाज द टॉपिक वाज सिंपल एक्सपेरिमेंट्स फॉर्मिंग बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जहां पर हमने देखा था कैथोड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने क्या देखा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी, राइट। आज के लेक्चर में हम, ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। क्या व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि ये काफी जगह आपको एनोड और कैथोड पे कैसे रिएक्शन होते हैं वहां पहचानने में आपको काम आएगा, ठीक है। जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, ठीक है। सो क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो हम एक एक करके समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। और हम समझेंगे रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। और कैसे याद करेंगे इसको, वो सब कुछ मैं यहां पर आपको बताऊंगा मेथड कि किस तरह हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद करेंगे। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो डेफिनेशंस है। एक होता है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के टर्म्स में, और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पहली डिफाइन क्या बताऊं, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऐसे याद रखो। ऑक्सी मतलब क्या, ऑक्सीजन, इस तरह याद रखो, ठीक है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, दैट इज क्या लिखेंगे उसके लिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, ठीक है। देखो अभी ध्यान से सुनना, ये मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन लिख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करा रहा हूं। सो अगर डेफिनेशन बोलनी है तो क्या बोलूंगा, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन इज सेड टू बी टेकन प्लेस, ठीक है। अगर डेफिनेशन आपकी आनी है तो क्या आनी चाहिए, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीडेशन इज सेड टू बी टेकन प्लेस, ठीक है। ये बोलेंगे, हम डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में उसको भी। और हाइड्रोजन से क्या होगा, देखो एडिशन किसका होगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ऐसे याद रखो। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, रिमूवल या लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो मेरे लिए क्या हो गया डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। और है, ध्यान से समझना, सुनना डेफिनेशन। और मतलब या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा या लॉस होगा,
ठीक है, तब आएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन इज सेड टू बी टेकन प्लेस। आप ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन इज सेड टू बी टेकन प्लेस। इसका मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसने ऑक्सीजन गेन किया है या हाइड्रोजन लूज किया है, वो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, ऐसा बोलूंगा। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, इट इज जस्ट अ प्रोसेस, इट इज जस्ट अ चेंज। समझ आया, ये कोई सब्सटेंस नहीं है। ऑक्सीडेशन क्या है, एक प्रोसेस, एक चेंज है। ठीक है, समझ आया सबको? ओके, नेक्स्ट, तो रिडक्शन क्या होना चाहिए, एक सिंपल रिडक्शन क्या होना चाहिए, तो इसका ऑपोजिट क्या लिखूंगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या लिखूंगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बराबर टेक्स प्लेस, या फिर क्या बोलूंगा दूसरा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां पर आएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहां पर भी क्या लिखूंगा, और के टर्म्स में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, व्हेन सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन, और मतलब या ये या फिर ये, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, हर बार दोनों होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सो व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन, रिडक्शन इज सेड टू बी टेकन प्लेस। क्या बोलूंगा मैं, रिडक्शन हुआ, वो सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ, वो सब्सटेंस रिडक्शन नहीं है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर व्हाट, दे आर जस्ट अ प्रोसेस, दे आर जस्ट अ चेंज। ठीक है, वो कोई सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो सो इट इज जस्ट अ प्रोसेस। समझ आया, सॉरी, क्लियर? ये था इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो इसके टर्म्स में पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके टर्म्स में हम एक क्या एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट अस टेक ए CuO। CuO क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन पास करूंगा, क्या हाइड्रोजन ये करूंगा, तो बन जाएगा Cu प्लस H2O। ठीक है, Cu प्लस H2O। ध्यान से देखोगे इसमें, अब ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने CuO में से क्या हुआ, Cu हो गया, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, मतलब क्या बोलूंगा, ये हुआ रिडक्शन। समझ आया, CuO में से ऑक्सीजन चला गया, देखो यहां से अकेला Cu बचा, मतलब क्या बोलूंगा मैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया, आई होप बहुत इजी, एकदम क्लियर है, आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। वेयरएज इसके केस में देखो, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या बोलूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ये क्या था, रिडक्शन। समझ आया, सो अगर मेरे को इसके स्टेटमेंट लिखने हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो किस तरह लिखा जाता है वो आप समझ लो। ठीक है, ताकि आपको लिखना हो कहीं पर तो आपको पता चले, या आपको कहीं लिखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सो कैसे लिखा जाता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस मतलब रिडक्शन, तो मैं बोलूंगा कॉपर ऑक्साइड CuO इज reduced to Cu। ठीक है, अब Cu को आप लिख सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके कॉपर बना। ठीक है, दूसरा क्या बनूंगा, H2 हाइड्रोजन इज
ऑक्सीडाइज टू वाटर। समझ आया कैसे रीड करते इसको? CuO is reduced to Cu, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। और ये क्या है? हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, सॉरी एक मिनट, यहां पर मैंने रिडक्शन लिया है, ऑक्सीडेशन होता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने यहां रिडक्शन गलती से लिख दिया था, ये है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके चलो, सो ये है ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, मैं बोला था ऑक्सीडेशन बट लिखने में मैंने रिडक्शन लिख दिया। ठीक है, ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। और क्या तरीके से लिख सकता हूं? तो लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिख सकता हूं? CuO undergoes reduction to form Cu। ठीक है, ये किसके लिए लिख सकता हूं? CuO के लिए। और वाटर, हाइड्रोजन undergoes oxidation to form water। ठीक है, सो ये तरीके से लिखे हुए आ सकते हैं आपके एग्जाम में या आपके टेक्स्ट बुक में, या आपको लिखना हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, सो यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया कि क्या होता है ऑक्सीडेशन है, क्या होता है रिडक्शन। ये एक टर्म है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, वो एक टर्म्स है, ये एक प्रोसेस ही है। इससे मैंने कहीं नहीं लिखा कि कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस है, कॉपर है रिडक्शन, ऐसा नहीं बोला। कॉपर रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, मैंने ये बोल रहा हूं। समझ आया? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉपर इज रिडक्शन, मैं बोल रहा हूं कॉपर अंडरगोज रिडक्शन या कॉपर इज रिड्यूस्ड, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक सब्सटेंस नहीं होता है, इट इज अ प्रोसेस, ये जो चेंज हो रहा है। ठीक है, कौन से फॉर्म में से कौन से फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आई विल से वेदर इट इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे और दो टर्म्स। ठीक है, और दो टर्म्स पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो एकदम बहुत सिंपल है, ये एकदम सिंपल तरीके से आप समझो, एकदम इजी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, पहले तो ये एजेंट क्या होता है? ठीक है, एजेंट्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एजेंट विनोद नहीं, ठीक है, वो मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, एजेंट विनोद। ठीक है, एजेंट्स मतलब क्या? तो एजेंट्स मतलब वो हेल्प करता है ना। जैसे अपने बोला कि इंश्योरेंस का एजेंट, तो क्या करेगा? एक इंश्योरेंस एजेंट या मेडिक्लेम एजेंट होगा या LIC पॉलिसी एजेंट होगा, तो क्या करेगा? वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, पॉलिसी लेने में, इंश्योरेंस लेने में, मेडिक्लेम लेने में आपको हेल्प करता है। ध्यान से समझना, अगर कोई एजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एन एजेंट, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं पासपोर्ट एजेंट हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं पासपोर्ट एजेंट हूं, एग्जांपल। तो मैं क्या करूंगा? मैं पासपोर्ट एजेंट हूं, मतलब मेरा काम क्या है? किसी को पासपोर्ट निकालने में हेल्प करवाना, राइट और नॉट? पासपोर्ट एजेंट का मीनिंग क्या होता है कि वो भाई वो एक पर्सन है, वो पासपोर्ट निकालने में दूसरों को मदद करता है, राइट? ओके, तो ये आपको क्लियर है। मतलब एजेंट क्या करता है? जो भी एजेंट होता है, मैं किसका एजेंट हूं? पासपोर्ट का। तो मैं क्या मेरा पासपोर्ट निकालता हूं? ऑब्वियसली मैं मेरा क्यों निकालूंगा? मेरा निकालूंगा तो मैं एक ही बार निकालूंगा, ठीक है ना। तो पासपोर्ट एजेंट क्या करता है? दूसरों को वो हेल्प करता है। किसके लिए? पासपोर्ट एजेंट है तो पासपोर्ट निकालने में हेल्प करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होगा? कि वो एजेंट मतलब वो सब्सटेंस जो किसी और को ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा हो। समझ आया? जैसे पासपोर्ट एजेंट मैं था तो मैं किसी और को पासपोर्ट निकलवाने में हेल्प कर रहा हूं। वैसे ही रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है?
किसी और को ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो कैसे करेगा? सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? किसी और को ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, मतलब किसी और को क्या करवाएगा? किसी और को इन दोनों में से करवाएगा, ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा किसी को, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? कोई सब्सटेंस को क्या करेगा? ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, मतलब वो सब्सटेंस को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाएगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन करवाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को ऑक्सीडेशन करवाना है तो वो एजेंट क्या करेगा? वो एजेंट या तो ऑक्सीजन देगा ताकि वो सब्सटेंस क्या करे? वो ऑक्सीजन ले ले और वो सब्सटेंस का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। क्लियर? या फिर क्या कर सकता है? वो सब्सटेंस में से हाइड्रोजन ले ले ताकि क्या होगा? वो सब्सटेंस का लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए ताकि वो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कर ले। समझ आया? वो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसके लिए वो हेल्प कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? किसी और को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा? किसी को ऑक्सीडेशन करवाएगा, किसी को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराएगा। इसका मतलब क्या होगा? खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, खुद ऑक्सीजन लॉस करेगा। समझ आया? तभी तो किसी और को गेन करवाएगा ना, तभी तो किसी और को ऐड करवाएगा। समझ आया? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? तो ऑक्सीडेशन का उल्टा करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसी को करवाना है मतलब खुद रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे? इसको देखो, जैसे यही देखो, यहां पर एग्जांपल से ये है, वो क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे पता चला? क्योंकि ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो, तो इसको ऑक्सीजन कहां से मिला? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कहां से मिला? इसने छोड़ा तब। मतलब इसके लिए ये एजेंट हुआ, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीडेशन में करने के लिए Cu ने क्या किया? उसका ऑक्सीजन छोड़ दिया। समझे? तभी तो इसे गेन कर पाएगा ना, एडिशन हो जाएगा। सो जो दूसरों को ऑक्सीडेशन करने वाला खुद क्या करेगा? खुद उल्टा करेगा ना काम, रिडक्शन करेगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? खुद लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन करेगा। इन शॉर्ट क्या होगा? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद का कैसा प्रोसेस होगा? विल इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। देखो, इसको ऑक्सीजन देने वाला ये, तो इसको हेल्प किया, इसने ऑक्सीजन लूज किया, तो इसने हाइड्रोजन को क्या किया? ऑक्सीजन दिया, मतलब ऑक्सीडेशन में हेल्प किसने किया? Cu ने किया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। पर आपको दिख क्या रहा है? अगर उसने ऑक्सीजन छोड़ा है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से उसका खुद का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। समझ आया? आई होप अभी एकदम क्लियर हो गया आपको। कोई डेफिनेशन रन मत करो। समझ आया? चारों डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? चारों की, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये एजेंट्स देखो सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? एजेंट्स क्या हो गए? सब्सटेंसेस हो गए, वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट में पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गए? जैसे ये देखो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या किया? रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब क्या करेगा? दूसरों को रिडक्शन में हेल्प करेगा। दूसरों को रिडक्शन करवाएगा मतलब क्या करेगा? दूसरों का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरों को रिडक्शन कराएगा, सॉरी, दूसरों का ऑक्सीजन ले लेगा, क्योंकि किसी और को लॉस करवाएगा मतलब खुद गेन करेगा, तभी तो कोई और लॉस करेगा ना। या तो फिर क्या करेगा? खुद हाइड्रोजन दे देगा ताकि कोई और हाइड्रोजन गेन कर ले। समझ आया? तो जैसे इसके केस में देखो, इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया, इसके कारण ये क्या हो गया? ये रिड्यूस हो पाया। देखो, समझ आया? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हुआ, तब जाके इसका रिडक्शन हुआ ना। मतलब इसको रिडक्शन में किसने हेल्प किया? हाइड्रोजन ने, क्योंकि हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन ले लिया। समझ आया? तो इसको क्या करवाया? इसको रिडक्शन करवाया। किसने करवाया रिडक्शन? हाइड्रोजन ने। क्यों?
ऑक्सीजन लेके, जैसे ही ऑक्सीजन ले लिया तो इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, जिसके कारण रिडक्शन हो गया। समझ आया? सो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो इन शॉर्ट हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो वही हो रहा है। बट इसने ऑक्सीजन ले लिया तो इसको क्या करा, इसको तो रिड्यूस किया ना, तो इसको रिडक्शन करने में लिए हाइड्रोजन हेल्प कर रहा है। सो हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या करता है, किसी और को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडेशन के टर्म्स क्या आते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वही हम लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझ आया? अब ये सब क्या है, ये एजेंट्स है, मतलब ये सब्सटेंसेस है। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफाइन दोनों बोल रहा हूं और इन दोनों की भी डिफाइन में बोल रहा हूं। आपको समझ आए, एक बार दिमाग में उतार लो, अच्छे से समझ लो क्या है, एक एग्जांपल ले लो, देखो कौन कैसा एजेंट है। तो जैसे ये इसको ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करवा रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके क्या कर रहा है, CuO का ऑक्सीजन निकलवा रहा है। समझ आया? क्लियर? वीडियो चालू है, देख लेते हो। हाँ, सो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन ले रहा है, तो ले रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसको रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसने कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन में हेल्प किया। समझ आया? बाय गेनिंग ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, देन ऑक्सीडेशन इज सेड टू बी टेकन प्लेस। ठीक है? रिडक्शन क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन, रिडक्शन इज सेड टू बी टेकन प्लेस। ये क्या था, एक प्रोसेस है, इसलिए मैंने बोला व्हेन अ सब्सटेंस, और लास्ट में क्या बोला, ऑक्सीडेशन इज सेड टू बी टेकन प्लेस या रिडक्शन इज सेड टू बी टेकन प्लेस, क्योंकि ये प्रोसेस है। अब यहां एजेंट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं ना। देखो हाइड्रोजन इज अ सब्सटेंस व्हिच इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं क्या बोलूंगा, सब्सटेंसेस व्हिच गेन्स ऑक्सीजन, सॉरी व्हिच लॉसेस, व्हिच लूज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया? वो सब्सटेंस जिसके अंदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा या गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसको, वो सब्सटेंस को बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोलूंगा, अ सब्सटेंस व्हिच गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। ठीक है? देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप अभी आपको क्लियरली समझ आ रहा है क्या हो रहा है। ये सब्सटेंसेस है और ये प्रोसेसेस है। अब आपको देखो एक ही चीज याद रखो, मैं नहीं चारों में से कोई भी चीज में एक ही चीज याद रखता हूं, ऑक्सीडेशन। O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बस वो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन हुआ वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझ आया? बाकी आपको पता है यहां पर क्या होगा, इज सेड टू बी टेकन प्लेस लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, और यहां पर क्या लिखेंगे, सब्सटेंस व्हिच गेन्स और लूज, जो भी आता है वो। समझ आया? तो आई होप आपको एकदम क्लियर पता चल गया क्या है। ये एग्जांपल लिखिए, नोट डाउन करिए एकदम आराम से, 4 बार और एग्जांपल्स आप लीजिए, हम भी और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है? पर ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, पॉज करके वीडियो। चलो, सो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया। अब ये जो डेफिनेशंस थी, ये जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। लॉस या गेन किस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के लॉस या गेन हो रहा है। ठीक है? वो टर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम एक और डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, और एग्जांपल हम यही रखेंगे, ठीक है, हम एग्जांपल यही रखेंगे ताकि आपको भी पता चले कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्या रहेगा कॉन्सेप्ट, कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया? तो ये चीज सेम रहेगी। अब देखो हम समझते हैं क्या है ऑक्सीडेशन, मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको बोलते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इज सेड टू बी टेकन प्लेस। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज सेड टू बी टेकन प्लेस। समझ आया? बाकी डिफाइन सेम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेकन प्लेस वाला सेम है, बट क्या है यहाँ पर, व्हेन अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, व्हेन अ सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, then oxidation is said to be taken place. Reduction, when a substance gains electron or when a substance gains electron, then reduction is said to be taken place. ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब एजेंट्स में क्या होगा, एजेंट्स का ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि चलो ये भी हम यहां से समझेंगे। अब यहां पर रेड मार्कर यूज, तो अपने रेड मार्कर यूज करते हैं। देखो कॉपर की यहां वैलेंसी क्या है, यहां पर आप देखो तो कॉपर की वैलेंसी क्या है, यहां पर कॉपर की वैलेंसी क्या है, तो देखो कॉपर की वैलेंसी है +2, Cu की वैलेंसी क्या है, Cu की वैलेंसी है +2, बराबर ना, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होगी। Cu को कंपाउंड बनाया है, मतलब ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी है, तो कॉपर की +2 वैलेंसी है, दैट्स व्हाई वी विल से क्यूप्रिक, है ना, हायर वैलेंसी को आईसी लगाते हैं, क्यूप्रिक, ये हमने नेमिंग में देखा है। सो क्यूप्रिक है, और क्या बन रहा है, कॉपर एलिमेंट बन रहा है ना, क्या बन रहा है, Cu एज एलिमेंट बन रहा है। मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल हुआ, क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल हुआ है, ठीक है। मतलब क्या हुआ होगा, अब सोचो, मैं खुद पॉजिटिव हूं, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज कम होकर न्यूट्रल बन रहा हूं, मतलब मेरे में नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है। ध्यान से वापस, पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव से न्यूट्रल चार्ज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव हूं मैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तब जाके मैं न्यूट्रल होऊंगा ना। वापस, पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, ध्यान से सुनो, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, क्यों, कैसे पता चला कम हो रहा है, क्योंकि चार्ज जीरो हो जा रहा है ना, न्यूट्रल कंपाउंड एलिमेंट्स का हमेशा चार्ज जीरो होता है। यहां पर कॉपर अकेला है, तो कॉपर इज अ एटम, कॉपर एटम हो गया, ठीक है। तो एटम हैज नो चार्ज, हमने पढ़ा है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो Cu जो है पॉजिटिव, Cu2+ है जो, ठीक है, ये Cu2+ है, वो पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल चार्ज बन रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। अब समझो पॉजिटिव चार्ज कब कम होगा, नेगेटिव चार्ज ऐड होगा तभी होगा ना। पॉजिटिव चार्ज कम कब होगा, जब उसके अंदर कुछ नेगेटिव चीज डालोगे, तो ऑब्वियसली क्या किया होगा, +2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि दो पॉजिटिव था, दो नेगेटिव चार्ज डाला, तो जीरो चार्ज हो गया। समझ आया? सो यहां क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा, रिडक्शन। समझ आया? तो देखो वही हो रहा है, CuO is undergoing reduction to form Cu। देखो वही आया आंसर, इसके टर्म्स में देखो या इसके टर्म्स में देखो। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर तो दोनों में से एक ही हम मेथड पढ़े, तो ऐसा जरूर नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हाइड्रोजन का केस देखो, हाइड्रोजन में क्या है, H2, अगेन ये क्या है, कोई कंबाइंड नहीं हुआ इसके साथ, मतलब ये एलिमेंट है, तो इसका चार्ज क्या है, 0। 0 से क्या चार्ज हुआ है,
H2O में देखो ऑक्सीजन का -2 चार्ज है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, +2 चार्ज होगा। दो हाइड्रोजन का +2 चार्ज है, समझ आया। तो एक हाइड्रोजन का +1 होगा ना, तब जाके दो हाइड्रोजन के +2 चार्ज हो गए। सो क्या लिखूंगा 2H+। अब आप सोचो, जीरो चार्ज से पॉजिटिव बना, जीरो हूं मैं, जीरो चार्ज है मेरा, ठीक है, जीरो चार्ज है मेरा, उसमें से मैं पॉजिटिव बन रहा हूं, मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल में से पॉजिटिव कब बनेगा, जब उसमें से नेगेटिव चीज निकलेगी तब, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए तब पॉजिटिव बनेगा ना न्यूट्रल में से। तो क्या होगा, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिख देता हूं -2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दो हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और मिले 2H+। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, यहां बोलूंगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहां पर क्या बोलूंगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब यही चीज देखो, अब रिएजेंट की भी यही चीज है, देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉन गेन किसने करवाया, हाइड्रोजन ने लूज किया, तब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया ना, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन जो लूज किया वो किसने गेन किया, कॉपर ने। मतलब कॉपर को गेन करवाने वाला कौन, कॉपर आयन को गेन करवाने वाला कौन, इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन, हाइड्रोजन। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब रिडक्शन हुआ, रिडक्शन में मदद करने वाला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। तो देखो समझ आया, बहुत सिंपल है। उल्टा देखो, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसने कब इलेक्ट्रॉन लूज किए, जब ये लेने वाला था तब, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेने वाला था तभी तो इसने लूज किए, वरना ये लूज क्यों करता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन लूज कराने में मदद किसने की, कॉपर आयन ने। तो कॉपर आयन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लूज हुए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करने में हेल्प किया है कॉपर आयन ने। सो कॉपर आयन इज कॉल्ड, क्या होगा, कॉपर आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्योंकि इसने गेन करे, इसके कारण ये लॉस कर रहा है, समझ आया। सो वही टर्म से देखो आप समझ लो, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है पता चल गया ना, तो वो सब्सटेंस हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो सब्सटेंस हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ध्यान रखना, जनरल एरर्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, क्या एरर्स करते हैं, कि जो एजेंट्स होते हैं ना वो हमेशा रिएक्टेंट साइड में से होंगे, प्रोडक्ट साइड में से नहीं होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। तो वो सब्सटेंस का क्या हाल हुआ वो नहीं बताना है हमको, वो सब्सटेंस कैसा एजेंट है वो बताना है। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट will always be from reactant side and not from product side, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल आपको डिस्कस किया है वो आपको एकदम क्लियर समझ आ गया है। पॉज करके नोट डाउन करो, मैं एक और एग्जांपल क्लियर कराता हूं इसका, देन आफ्टर वी विल फिनिश द लेक्चर। ओके, सो एक और एग्जांपल देखिए जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना हो, वैसा एग्जांपल देखिए, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन करो इसको। चलो, सो आई होप आपने डिस्कस कर, आपने नोट डाउन कर लिया, सॉरी आपने ये एग्जांपल नोट डाउन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, आप पॉज करके आप खुद ट्राई करिए, क्या क्या ट्राई करोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो आप ट्राई करिए। ओके, सो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu, ठीक है, ये रिएक्शन है। पॉज करिए और नोट डाउन करिए इसको, ठीक है, इसको पॉज करिए, नोट डाउन करिए और ट्राई करो आप अपने आप लिखने का कि कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, और दूसरा
कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ट्राई करिए। वीडियो चल रहा है कि मैं देख लेता हूं। हाँ चलो, तो आई होप आपने पॉज करके देख लिया। अब देखो, अब ध्यान दो यहां पर, ये आयरन मेटल फॉर्म में है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी है 0। एलिमेंट फॉर्म में मतलब वैलेंसी क्या है 0। एक्चुअली जब भी हम कंपाउंड में जब भी वैलेंसी निकालते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये आप 11th 12th में पढ़ोगे। अभी मैं वैलेंसी यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पता नहीं है इसके लिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है, वैलेंसी होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वैलेंसी होती है। ठीक है, सो यहां पर वैलेंसी 0 है। FeSO4 में क्या है, देखो SO4 की -2 होती है, मतलब Fe की क्या वैलेंसी यहां पर +2। आप देखो क्या हो रहा है Fe में, Fe से Fe 2+ हो रहा है, Fe से Fe 2+ हो रहा है। ठीक है, आप खुद पॉज करके देखो क्या हो रहा है, बताओ मेरे को। यस, तो आपने क्या देखा, 0 चार्ज से पॉजिटिव हो रहा है। 0 से पॉजिटिव कब होगा, जब नेगेटिव निकलेगा तब पॉजिटिव बनेगा ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया, Fe इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो बोलूंगा ऑक्सीडेशन। तो Fe का ऑक्सीडेशन होना है, मतलब Fe इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे। Cu की बात करो, Cu का यहाँ पर क्या है, कंपाउंड है जिसमें SO4 का -2 चार्ज है। तो Cu का क्या चार्ज होगा, +2 है ना। Cu का क्या चार्ज है, +2, क्योंकि SO4 का क्या है, -2 चार्ज है। यहाँ पर Cu का क्या चार्ज है, 0। क्या हो रहा है चार्ज 0। पॉजिटिव से 0 कब होगा, पॉजिटिव चीज 0 कब होगी, न्यूट्रल चार्ज कब होगा, जब उसमें नेगेटिव चीजें होगी तभी तो पॉजिटिव कम हो के 0 हो जाएगा ना। तो क्या होगा, एडिशन ऑफ नेगेटिव थिंग दैट इज इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, रिडक्शन, समझ आया। और ये है ऑक्सीडेशन। सो Cu इज अंडरगोइंग, इसकी वैलेंसी 0 है, इसकी वैलेंसी है +2। ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे। Cu इज अंडरगोइंग क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो Cu2+ इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो Cu2+ या CuSO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है उसका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप ध्यान से सुनो, Fe है वो Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। कब लूज कर रहा है, जब कॉपर गेन कर रहा है तभी ये लूज कर पा रहा है ना। अगर कॉपर नहीं होता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करता, नहीं करता। मतलब Fe को इलेक्ट्रॉन लूज कराने में मदद कौन कर रहा है, कॉपर, कॉपर 2+ आयन। Fe को इलेक्ट्रॉन लूज कराए मतलब Fe को ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन कर रहा है, Cu2+ आयन। मतलब Cu2+ आयन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, क्योंकि Fe को ऑक्सीडेशन में Cu2+ हेल्प कर रहा है। उल्टा इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, Cu2+ के इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, मतलब रिडक्शन हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कब गेन कर पा रहा है, जब Fe इलेक्ट्रॉन लूज करे तभी तो इधर गेन कर पा रहा है ना। ये गेन कब कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, जब Fe इलेक्ट्रॉन लूज करे तब, वरना तो इलेक्ट्रॉन कहां से लाता, वो कहीं से नहीं लाता। तो इसने गेन कब कर पाया, Fe के कारण, क्योंकि Fe लूज कर रहा है। तो इसको रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हुआ। इसको मदद किसने की, Fe ने। कैसे करी, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन खुद ने करके इसको इलेक्ट्रॉन दिए ताकि इसका रिडक्शन हो। इसके लिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया, बहुत इजी है, सिंपल, आप याद रखो। अब काफी बच्चे ऐसे हैं कि सर हमको प्रॉब्लम होगा एग्जाम में। कब प्रॉब्लम होगा एग्जाम में, क्या प्रॉब्लम होगा, एक ही कि सर ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था कि रिडक्शन में था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में था या रिडक्शन में था? तो आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूं। नंबर लाइन, आपने मैथ्स में नंबर लाइन करी होगी, मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ी है ना? नंबर लाइन कैसे होती है? +1 +2, ऐसे प्लस नहीं लिखते हम जनरली, है ना, क्योंकि इसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। जब भी हम एक पॉइंट से आगे की डायरेक्शन में बढ़े, क्या चलते चलते आगे बढ़े, तो चलते चलते ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? चलते चलते ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे याद रखो, ध्यान से। अब क्या है मेथड देखो, समझाता हूं। Cu इसकी वैलेंसी क्या थी? 0। 0 से क्या वैलेंसी हो गई? +2, मतलब कहां था? यहां था। 0 थी, 0 से +2 आगे बढ़ा, बराबर। जब भी नंबर लाइन में आगे बढ़ेगा मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और उल्टा डायरेक्शन में होगा तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। जैसे यहां पर Cu2+ क्या था? Cu क्या यहां पर वैलेंसी क्या था? 2+, है ना? से क्या हो गया? 0, मतलब क्या हो गया? यहां था, पहले यहां था, है ना? पहले क्या था? यहां था, अब 0 पे आ गया, मतलब क्या हुआ? पीछे आ रहा है, नंबर लाइन में उल्टा आ रहा है। उल्टा आ रहा है मतलब क्या होगा? रिडक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा चलते चलते ऑक्सीडेशन होगा। समझ आया? तो पीछे आते हैं रिडक्शन होगा। तो क्या हो रहा है? ये रिडक्शन होगा किसका? Cu का, Cu2+, और Fe का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। सो आप इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ये बताओ क्या होता है? Fe3+ से Fe2+, बताओ, पॉज करके और बताओ मेरे को क्या होगा? Fe3+ से Fe2+, चलो ने लिखते हैं क्या होगा? देखो पॉजिटिव चार्ज 3 था, पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज कम होना मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज ऐड होना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है। अगर ये ना दिया हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे दिया होता है एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चंस में, बट ना दिया हो तो भी आपको समझ आ जाना पूरा कॉन्सेप्ट है। अब देखो +3 था से +2 आया, क्या आया? +3 से +2 आया, है ना? +3 से +2 आया, मतलब क्या हुआ? पीछे आया, तो क्या हो गया? रिडक्शन। सो ये क्या है? रिडक्शन है। समझ आया? चलो एक बार एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां पर Cl से Cl-, Cl से क्या हो गया है? Cl-। आप देखो 0 चार्ज था, चलो पहले पॉज करके नोट डाउन करो, खुद का आंसर निकालो पहले। चलो अब डिस्कस करते हैं। C अकेला है, मतलब एटम या एलिमेंट फॉर्म में, मतलब 0 वैलेंसी है, माइनस चार्ज हो गया। 0 से माइनस होना मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ना, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक तो यहां से मेथड पता चलता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, या फिर 0 से -1 चार्ज आना, 0 से -1 जाना मतलब रिडक्शन। उल्टा आ रहा है, नंबर लाइन पीछे आ रहा है। देखो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव से 0 आना या 0 से नेगेटिव होगा, या कुछ ऐसा होगा कि पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हम डायरेक्शन देखो, नंबर लाइन में कहां से कहां जा रहा है, या ये भी नहीं कंफ्यूज होता है तो आप सिंपल चार्ज देखो कहां से क्या होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो समझा दिया है। और एग्जांपल्स मैं आपके ये लेक्चर के एंड में रख रहा हूं, ठीक है, जिसके कारण आप सॉल्व कर लो और उसके बाद आंसर्स भी रखे होंगे, जिसके साथ क्या होगा? आपको आंसर वेरीफाई करना है वेदर किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। सो लेक्चर के एंड में ये चीज होगी। सो आप लेक्चर को समझिए प्रॉपर तरीके से, एंड में क्वेश्चन है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और उसके बाद क्या दिया होगा? आंसर्स दिए होंगे। आप यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स फ्रॉम दैट, ओके। आपके आंसर सॉल्व किए हुए वो वेरीफाई कर लेना लास्ट में, सो दैट आपको पता चलेगा आपको आया या नहीं आया या कंफ्यूजन है। एनीवेयर इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जस्ट आप नोट डाउन कर लो नंबर। कभी भी आपको डाउट है
आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो यहां तक हम रखते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।